हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास आया हूँ नाबार्ड ग्रेड ए फ़ेज़ 2 के प्रिपरेशन के बारे में बात करने के लिए। आई होप आप लोगों का जो फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा और आप फ़ेज़ 2 के प्रिपरेशन में जुड़ गए होंगे। फ़ेज़ 2 के प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, दूसरा आता है ESI और तीसरा आता है ARD। पेपर 2 होते हैं। पहला पेपर जो पेपर 1 होता है उसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है और पेपर 2 में आपका ARD और ESI होता है। और ARD में आपका क्या ARD और ESI यानी पेपर 2 में क्या होता है कि 50% ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 50% डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अब अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि पेन पेपर मोड नहीं होता है, ये कीबोर्ड मोड होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पे एक प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको एक लेवल और ऊपर आपको लेकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन हो जाती है उनकी। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो उनको ऐसे भी लिखना आता है, प्रेसे भी लिखना आता है, कंप्रिहेंशन भी लिखना आता है, लेकिन वो टाइप नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि टाइपिंग में अच्छे होते हैं लेकिन उनको फ्रेम बनाना नहीं आता, मतलब कंटेंट नहीं होता उनके पास, लेकिन वो वहाँ पे मार खा जाते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एक तो आपको अप्रोच से लेकर चलना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, फ्रेम सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए और उसके बाद भी टाइपिंग स्पीड भी सही होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल आपका बहुत हाई हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़ेज़ 2 में देते हैं एग्ज़ाम, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, बार बार वो फ़ेज़ 2 में जाके और फेल हो जाते हैं। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे मेन रीज़न आ जाता है आपका टाइपिंग का, यानी आपके नॉलेज होते हुए भी आप नॉलेज बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो उसी को दूर करने के लिए अभी पीडी आप लोगों के लिए लेकर आया है नाबार्ड ग्रेड ए का फ़ेज़ 2 का टेस्ट सीरीज। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट सीरीज हैं हमारे पास, चाहे ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ले लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपके पास, ARD डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ESI डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपके पास, ESI और ARD का ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपके पास। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि किस टाइप से कितना टाइप के टेस्ट सीरीज है हमारे पास। और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ सबसे ज़रूरी बात कि जो ये टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से होते हैं इसमें, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंटरफेस होते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो जैसे आप वहाँ पे कीबोर्ड मोड देते हो, यहाँ पे भी आप कीबोर्ड मोड दोगे, यानी आपकी प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जैसे ही आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज देते हो, उसको इवेलुएशन होके आपके पास 72 आवर्स, मैक्सिमम 72 आवर्स उससे पहले ही मिल जाता है आपको इवेलुएट करके। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग अपने मेंटर से बात करवाते हैं उनको कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बच्चे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब एक पूरा टोटली मेंटरशिप मिल जाता है यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर कोई टॉपिक आपको पता चलता है कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि सर ये टॉपिक जो है इसमें मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे माइक्रो कोर्सेज़ के थ्रू आप उस टॉपिक को भी प्रिपेयर कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके आप देख लीजिए कि माइक्रो कोर्सेज़ के थ्रू कैसे आप छोटे छोटे टॉपिक को भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। इसके अलावा मैं बता भी देता हूं कि अगर आप गूगल से सर्च करोगे तो किस टाइप से आप सर्च कर सकते हो। हमारा ऐप भी है, ऐप के थ्रू भी आप जाके टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल पे abipedia.abhimanyu.com। ठीक है, इसके बाद abipedia.abhimanyu.com सर्च करने के बाद हमारा पोर्टल पेज खुल जाता है। वहाँ पे जाना है आपको चूज़ एग्ज़ाम पे। चूज़ एग्ज़ाम पे देखिए आपको पता है रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्ज़ाम होता है नाबार्ड ग्रेड ए रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर है, यानी नाबार्ड। अब यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे जो नाबार्ड का पोर्टल पेज है वो खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने टेस्ट सीरीज़ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये खुल गया हमारा टेस्ट सीरीज़। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, बाकी आपका इंटरनेट अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, ऑल कोर्सेज में जाना है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद, और यहाँ पे आपको देखिए वीडियो कोर्सेज, जिसके बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ के बारे में देखिए यहाँ पे सी ऑल करेंगे तो सारे जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको डिफरेंट टाइप के टेस्ट सीरीज़ हमारे पास है, तो वो टेस्ट सीरीज़ आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितने टाइप के टेस्ट सीरीज़ हैं हमारे पास। फ़ेज़ 2 के कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ हैं, नाबार्ड ESI ARD के फ़ेज़ 1 के भी टेस्ट सीरीज तो ले चुके हो आप। उसके बाद क्या है, नाबार्ड ESI ARD का ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए ARD का डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है। नाबार्ड इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ESI ARD का सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चाहिए तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये इतने सारे टेस्ट सीरीज़ हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इंटरफेस कैसे है, किस टाइप से आप टेस्ट सीरीज़ को दे सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है फेज़ 1 का, इसमें क्या है आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी हैं, टेस्ट भी है, सॉरी टेस्ट सीरीज नहीं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपने फेज़ 1 में दिया है, आपको इंटरफेस उसका पता है। अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो उसका इंटरफेस देख लेते हैं। चलिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हैं, देखिए ये हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। ये देखिए इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देखते हैं हम लोग। इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा टेस्ट खुल गया। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का क्या है कि आपको सबसे पहले प्रेशर राइटिंग है। देखिए यहाँ पे प्रेशर राइटिंग को आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके ऊपर जैसे ही आप करोगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है नोटपैड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। टाइप आपका कीबोर्ड लगा होगा कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के थ्रू आप यहाँ पे देखिए टाइप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आंसर है यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 में जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके पास, ठीक है, लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल इंटरफेस जो है हमारा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना टेस्ट सीरीज सबमिट कर देंगे। ये सबमिट करने के बाद आपके इवेलुएट करने के लिए आपके हमारे एक्सपर्ट के पास जाता है। जो अगर आप ARD का सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज देते हो तो ARD के टीचर के पास जाएगा। ESI का टेस्ट सीरीज देते हो, टेस्ट देते हो आप, तो ESI के टीचर के पास जाता है। अगर इंग्लिश के टेस्ट देते हो आप तो इंग्लिश के टेस्ट के पास जाता है, टेस्ट टीचर के पास जाता है। वो इवेलुएट करते हैं, वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, वहाँ पे फीडबैक देते हैं, नंबर देते हैं। अगर आपको बात करने की लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, कहाँ पे इंप्रूवमेंट है, तो वो बात भी हो जाती है। मेंटरशिप मिल जाता है आपको टोटली एक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं हम लोग। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे 783-777-3651, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मतलब टेस्ट सीरीज तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है या फिर टेस्ट सीरीज आपने परचेज कर लिया है, ले लिया है, कोई दिक्कत आ रही है तो उस टाइम में भी आप इस नंबर पे मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है और लग जाइए प्रिपरेशन में। ज़्यादा देर करोगे आप लोगों का नुकसान होगा, तो बिल्कुल देर नहीं करना है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।